नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की श्रृंखला चलाई जा रही है, जिसमें इससे पहले हम लोग इतिहास, पॉलिटी और विज्ञान विषय की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पिछले 10 सालों का एनालिसिस करके चैनल पे डाल चुके हैं। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा है, आप वो भी वीडियो देख लीजिएगा। आज हम लोग भूगोल विषय में पिछले 10 सालों में जो भी क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में पूछे गए हैं, उनको डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, इसमें हमने सन वाइज लिखा है 2013 से लेकर के 2014 तक के बीच में जितने भूगोल से अभी तक प्रश्न बने हैं, जितने भूगोल से प्रश्न पूछे गए हैं, उन सभी को हमने यहाँ पे मेंशन किया है। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक एक करके आप इनको नोट कर लीजिएगा, ईयर वाइज नोट कर लीजिएगा और सब्जेक्ट वाइज भी नोट कर लीजिएगा कि भूगोल का आज ये वीडियो होगा। इससे पहले हम लोग इतिहास, विज्ञान और पॉलिटी का वीडियो डाल चुके हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि 2013 में क्या पूछा गया था। सबसे पहला क्वेश्चन है 2013 में पूछा गया था कि किस नदी का उद्गम भारत के बाहर से है। तो ब्रह्मपुत्र नदी है जिसका उद्गम भारत के बाहर से है। ऑप्शन में गंगा, यमुना, नर्मदा दिए थे, तो ये आपके गलत हैं। आप इसमें से ब्रह्मपुत्र नदी है जिसका उद्गम भारत के बाहर से है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन का जवाब ब्रह्मपुत्र सही है। आगे देखते हैं कि इग्लू क्या है। तो इग्लू क्या होता है, तो आप सभी जानते हैं कि इग्लू एक गुम्मद के आकार का झोपड़ी या फिर घर होता है। गुम्मद के आकार का कुछ इस तरीके से बना होता है और ये बर्फीले क्षेत्रों में बनाया जाता है, तो इसे इग्लू कहा जाता है। ठीक है, इसको एक्सिमो जनजाति इसमें रहती है। एक्सिमो जनजाति ये घर बनाती है, ज़्यादातर नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते हैं। तो ये पूछता है कि इग्लू क्या है, तो इग्लू एक झोपड़ी या घर है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे देख लेते हैं हम लोग अगला कि चंबल नदी किन राज्यों से होकर के बहती है। तो चंबल नदी है जो यूपी, एमपी और राजस्थान से होकर के बहती है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि चंबल नदी किन राज्यों से होकर के बहती है। अगला था कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। तो ऑप्शन में कावेरी, गंगा, महानदी और नर्मदा दिए थे। तो नर्मदा नदी एक ऐसी नदी है, नर्मदा, ताप्ती, ये नदियाँ ऐसी हैं जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। बाकी नदियों का डेल्टा बनाती हैं। जो ऑप्शन में थे वो सारी नदियाँ क्या थी, डेल्टा बनाने वाली नदियाँ थीं। आगे देखते हैं सुंदरवन क्या है। तो सुंदरवन क्या है, तो सुंदरवन गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का बेसिन डेल्टा है। तो यही आपका पूछा गया था, ये विकल्प में था, इसी को टिक करना था। हरित गृह प्रभाव किस गैस की अधिकता से बढ़ता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिकता से बढ़ता है हरित गृह प्रभाव। ताजमहल बदरंग क्यों हो रहा है। तो अम्लीय वर्षा के कारण ताजमहल बदरंग हो रहा है। तो ये 2013 में क्वेश्चन पूछे गए थे। कुछ इस तरीके के क्वेश्चन 2013 में आए थे। अब देख लेते हैं 2018 में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो देखते हैं 2018 में प्रश्नों का स्तर क्या था। तो सबसे पहला क्वेश्चन था कौन सा देश भारतीय राज्य यूपी के साथ सीमा साझा करता है। तो नेपाल इसमें ऑप्शन में दिए थे, नेपाल, चीन, भूटान और बांग्लादेश। तो ये जो आपके देश हैं ये सीमा साझा नहीं करते हैं, बाकी नेपाल आपका सीमा साझा करता है। तो इसी बात को टिक करना था, यही ऑप्शन में दिया गया था। किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है। तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। ऐसे बागान जहाँ बिक्री के लिए एक नगद फसल उगाई जाती है उसे डाट डाट के रूप में जाना जाता है। तो रोपण कृषि के रूप में उसको जाना जाता है, जहाँ पर बिक्री के लिए एक नगद फसल उगाई जाती है। ठीक है, तो उसे रोपण कृषि कहा जाता है। तो काली मिट्टी को क्या कहते हैं। तो काली मिट्टी को एक रेंगुर मिट्टी भी कहते हैं, आप जानते हैं। या कपास के लिए उपयुक्त होती है, इसे कपासी मिट्टी के भी नाम से जाना जाता है। आगे देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। तो यह मेरठ में स्थित है। तो यह बात आपके समझ आ गई होगी कि 2018 में इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश में बारिश के मौसम में गाया जाने वाला गीत कौन सा है। तो कजरी गीत है जो बारिश के मौसम में गाया जाता है। अगला क्वेश्चन था एमपी में खेती की कृषि विधि झूम की कृषि को डॉट डॉट कहते हैं। तो पेंडा कृषि कहते हैं। एमपी में जो जो झूम कृषि होती है उसको एक अन्य नाम से जानते हैं, जिसको कहते हैं पेंडा कृषि। तो ये ऑप्शन सही था।
पेंडा कृषि इसमें सही ऑप्शन था। कपास की खेती के लिए उपयुक्त मृदा कौन सी है? तो काली मिट्टी है, हमने बताया अभी। तो मिट्टियों से क्वेश्चन लगभग हर एक सेट में रखे हुए हैं। तो ये यूनिट भी हम जल्दी आपको एक वीडियो बना करके शॉर्ट में आप समझा देंगे कि आप वो वीडियो 10-15 मिनट का होगा, आप देख लेंगे तो इससे सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लेंगे, मैप के द्वारा इसको क्लियर करेंगे। आप ये क्वेश्चन नोट करते जाइएगा। ये जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं, ये चौथा मेरा वीडियो है। इससे पहले 3 वीडियो यूपी के लिए, यूपी पुलिस के लिए बना चुके हैं। तो अब ये तीनों वीडियो का शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा। एग्ज़ाम से पहले 10 दिन पहले इनको रिवीजन कर लीजिएगा। क्वेश्चन हर हाल में रिपीट होता है। अगर आप सीरियस स्टूडेंट हैं और आप पेपरों का एनालिसिस कर रहे हैं तो आप देख रहे होंगे 30 से 40% क्वेश्चन हर हाल में रिपीट होता है। तो आप परेशान मत होइएगा, इसका नोट्स भी बना लीजिएगा। अब देखते हैं आगे है, भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो उड़ीसा भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। कौन सा कोयला उच्चतम गुणवत्ता का होता है? तो एंथ्रेसाइट प्रकार का जो कोयला है वो उच्चतम गुणवत्ता का होता है। ये तो विज्ञान में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था और इसमें भी है। अब देखते हैं, भारत और श्रीलंका को कौन सा जल डमरूबंद अलग करता है? तो पाक की खाड़ी। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, आगे भी आप देखेंगे हर सेट में पूछा गया है। सीरिया की राजधानी क्या है? तो दमिश्क सीरिया की राजधानी है। म्यांमार की मुद्रा क्या है? तो क्वात म्यांमार की मुद्रा है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे। आगे देखते हैं, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है? तो नाइजीरिया अफ्रीका महाद्वीप का सबसे अधिक आबादी वाला देश है। कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? तो ऑप्शन में कृष्णा, कावेरी, गोदावरी और नर्मदा था। तो नर्मदा नदी है जो बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, बाकी सारी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। यह नदी अरब सागर में गिरती है। तो ये आपसे पूछा गया था, तो इसको इस तरीके से टिक करना था। कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है? तो कल्याणी नदी है जो यमुना की सहायक नदी नहीं है। बाकी केन, बेतवा, चंबल ये सब यमुना की सहायक नदियां हैं। ये यूपी में आकर के यमुना से अटैच होती हैं, यमुना से मिलती हैं। ठीक है, यहाँ तक आपके बात समझ में आ गई होगी। आगे देखते हैं, मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटास की कमी होती है यूपी के किस जिलों में पाई जाती है? तो ये यूपी के जौनपुर जिले में पाई जाती है। जिसमें क्या होता है, पोटास की कमी होती है। तो ऐसी मृदा जिसमें पोटास की कमी होती है यूपी के किस जिले में पाई जाती है? तो जौनपुर जिले में पाई जाती है। अगला देख लेते हैं, कौन सा जिला बुलंदशहर का हिस्सा है? तो ऑप्शन में जो दिया गया था, ऑप्शन में था औरैया, इटावा, औरैया, एटा, चंदौली और महोबा। तो उसमें महोबा जो था वो बुंदेलखंड का हिस्सा है। बाकी जो तीनों जिले दिए गए हैं ये बुंदेलखंड का हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो शारदा नहर है। यह भी 2 से 3 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो इसको भी देख लेंगे। अब आगे देख लेते हैं कि तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार जिले के बीच मौजूद जल डमरू मध्य कौन है? तो पाक जल डमरू मध्य। ये क्वेश्चन ऊपर भी रिपीट हुआ, अभी ये आपको हर ईयर में देखने को मिलेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देख लेते हैं, दुनिया की तीसरी सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है? तो यूएसए दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाला देश है। अगर पूछ लिया जाए कि दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाला पहला देश कौन सा है, तो भारत बन चुका है। इस बात को भी आप याद रखिएगा। चीन दूसरे नंबर पर है। ठीक है, आगे देखते हैं, बहरीन की राजधानी क्या है? तो मनामा शहर बहरीन की राजधानी है। गेहूं की उच्च पैदावार देने वाली बीज किस्म गेहूं की उच्च पैदावार देने वाली बीज या किस्म है जिसका भारत हरित क्रांति में योगदान था? तो लरमा रोजो एक जो किस्म थी या बीज था जिसका हरित क्रांति में योगदान था। यह गेहूं की एक किस्म है। तो यही आपको बताना था। आगे देखते हैं दोस्तों, 2019 में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे। 2019 में जो क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था, किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र कवर, यानी कि फॉरेस्ट की बात कर रहा है, किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक फॉरेस्ट स्थित है? तो ये आपका एमपी सही है। अगर आप इसको इंग्लिश वर्जन ना पढ़ते तो इस क्वेश्चन को करना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि उसमें इस तरीके से ऑप्शन दिए हुए था कि आप इंग्लिश वर्जन पढ़ करके ही समझ पाए होंगे। तो मैंने इसका इंग्लिश वर्जन जब पढ़ा देखा तो उसमें फॉरेस्ट की बात कर रहा था, तब वहाँ पे एमपी को टिक कराया है। ठीक है, तो कभी कभी सस्पेंस हो जाता है, तो इंग्लिश का भी इसमें देख लेना चाहिए। अगला देखते हैं, डैश फिनलैंड की शासकीय मुद्रा है? तो यूरो फिनलैंड की शासकीय मुद्रा के रूप में जाना जाता है। भारत और पाकिस्तान की सीमा तय करने वाली रेखा कौन सी है? तो रेड क्लिफ रेखा है। और मैकमोहन किस देश की है? भारत और चीन की।
आगे देखते हैं, प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? तो उत्तर कोरिया की राजधानी है प्योंगयांग। कौन सा राज्य संयुक्त राज्य अमेरिका का राज्य नहीं है? तो अटलांटा है, वो संयुक्त राज्य अमेरिका का राज्य नहीं है। बाकी थे, ऑप्शन में था न्यूयॉर्क, मिनेसाटा, लुइसियाना, ये सारे शहर हैं जो संयुक्त राज्य अमेरिका के राज्य हैं। बाकी अटलांटा जो था ये संयुक्त राज्य अमेरिका का राज्य नहीं था। यही आपसे पूछा गया था। आगे देख लेते हैं हम लोग, भारत अपने नारियल के वार्षिक उत्पादन, भारत गया था, भारत अपने नारियल के वार्षिक उत्पादन में डैश और इंडोनेशिया के बाद तीसरे स्थान पे है। यानी कि भारत मलेशिया और इंडोनेशिया के बाद तीसरे स्थान पर है नारियल के उत्पादन में। ये बात पूछी गई थी यहाँ पे। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि सरदार पटेल की स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नदी के तट पर है? तो नर्मदा नदी के तट पर बनी हुई। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? तो सारस है उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो शारदा नहर है, या ऊपर भी रिपीट हुआ था क्वेश्चन। आगे, उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो सन 2000 में उत्तराखंड अस्तित्व में आया था। ये किससे अलग हुआ था? तो उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। आगे देख लेते हैं हम लोग, उत्तर प्रदेश के किस शहर में भगवान शिव के सम्मान में कैलाश मेला आयोजित होता है? तो आगरा में आयोजित होता है। अगला है, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भारत के उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो आपको बताना है, ये मेरठ में स्थित है। उत्तर प्रदेश में किस नगरी को पीतल नगरी कहते हैं? तो मुरादाबाद को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। फिरोजाबाद 200 से अधिक वर्षों से डाट का उत्पादन करता है। तो कांच की चूड़ियों का उत्पादन करता है फिरोजाबाद। और पीतल के नगरी जानते हैं मुरादाबाद, और चूड़ियों का शहर जानते हैं फिरोजाबाद। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। अब आगे देख लेते हैं हम कि 2024 जो हाल ही में पेपर हुआ था 17 और 18 फरवरी 2024 को, उसमें भूगोल से कैसे प्रश्न पूछे गए थे? तो जो पहला शिफ्ट था 17 तारीख को सुबह मीटिंग में, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, सोनपुर पशु मेला हर साल भारत के किस राज्य में आयोजित होने वाला सांस्कृतिक कार्यक्रम है? तो सोनपुर बिहार में है, तो बिहार में यह मेला लगता है। भारत के, अगला पूछा गया था कि भारत के पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील है? तो यह चिल्का झील है जो पूर्वी तट पर स्थित है। इस तरीके से अगर आप देखें तो इस तरीके से, तो यहाँ पर पूर्वी तट का ये जो क्षेत्र है, ये फिर आ जाता है बंगाल की खाड़ी। तो यहाँ पे आपका चिल्का झील स्थित है उड़ीसा में। ठीक है, तो इसी के बारे में उसने क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कि यह सबसे बड़ी भारत के पूर्वी तट पे स्थित लैगून झील है। ग्रेट बैरियर ऑफ रीफ किस देश के तट पर स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया के तट पर स्थित है ग्रेट बैरियर ऑफ रीफ। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर स्थित है। अंगूर की खेती, उपज और कटाई को क्या कहा जाता है? तो विटिकल्चर कहा जाता है। अंगूर की खेती करने के काम को विटिकल्चर कहते हैं। बैलाडीला की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तो ये छत्तीसगढ़ में स्थित हैं। ये काफ़ी फेमस बैलाडीला की पहाड़ियाँ हैं। ये बैल के कुबड़ के समान स्थित हैं, इसी वजह से इनको बैलाडीला की पहाड़ियाँ कहा जाता है। यह किस राज्य में है? तो छत्तीसगढ़ में है। भारत और पाकिस्तान को अलग करता है, यह क्वेश्चन देखो 2018 में भी पूछा गया, 2019 में भी पूछा गया, 2024 में पूछा जा रहा है। पाक जलडमरू मध्य और इसी को मन्नार की खाड़ी भी कहा जाता है। मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य, कोई ऑप्शन में हो तो आपको ये टिक करना है। आगे देखते हैं, आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड के किस जिले में है? तो नैनीताल में स्थित है। G20 का पूर्ण रूप क्या है? ग्रुप ऑफ 20। ग्रुप ऑफ 20। देखो, जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, थंगका किस राज्य की लोकप्रिय कला शैली है? तो सिक्किम की ये लोकप्रिय कला शैली के रूप में थंगका को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन था, नर्मदा नदी किससे मिलती है? तो अरब सागर में जाकर के नर्मदा नदी मिलती है। अगला क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ऊपर ऑप्शन में दिए थे कि कौन सी नदी नर्मदा अरब सागर बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? तो ये नर्मदा नदी थी। ये भी क्वेश्चन रिपीट है। याया तेसो भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो यह लद्दाख में स्थित एक झील है। अगला है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुडी किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो यह नीलगिरी पर्वत श्रृंखला पड़ती है। तो यह नीलगिरी पर्वत श्रृंखला में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश की सीमा
उत्तर प्रदेश की सीमा किस राज्य की सीमा से नहीं छूती है? तो ऑप्शन में था यूके, बिहार मतलब उत्तराखंड, बिहार और हरियाणा और तेलंगाना। तो तेलंगाना से या नहीं टच करती है, बाकी से या राज्यों से टच करती है। तो यही पूछा गया था। अगला पूछा गया था गुड़ी पड़वा किस राज्य का त्यौहार है? तो यह महाराष्ट्र राज्य का त्यौहार है गुड़ी पड़वा। हम्पी नृत्य उत्सव किस राज्य का उत्सव है? तो यह कर्नाटक राज्य का उत्सव है हम्पी नृत्य उत्सव। फूल फल सब्जी उगाने क्या कहलाता है? तो हॉर्टिकल्चर कहलाता है, फूल फल और सब्जी उगाना। किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है? तो कोची बंदरगाह को अरब सागर की रानी के रूप में जाना जाता है। कुंभ मेला का उत्सव किन नदियों के संगम में मनाया जाता है? तो गंगा यमुना और सरस्वती। गंगा यमुना और सरस्वती नदियों के संगम पे कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। तो दोस्तों ये थी प्रीवियस ईयर 2013 से 2024 तक के जितने भी क्वेश्चन भूगोल विषय से पूछे गए थे यूपीपी में, उन सब का एनालिसिस किस तरीके से पेपर आया था, किस तरीके से क्वेश्चन का आंसर देना था। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अगले वीडियो में हम दूसरे सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर के आने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।